बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश को हमने स्टार्ट किया है, यूनिट नंबर 8 पे पहुँचे हैं। फर्स्ट टू 7 पैराग्राफ्स मैं इससे पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ। आज के मैं इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में मैं पैराग्राफ नंबर 8 से स्टार्ट करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा उन बच्चों से जो मुझे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, नए बच्चे जो सुन रहे हैं, पिछले लेक्चर्स को लाजमी सुने। बहुत से अल्फाज आपकी वोकैबुलरी में इजाफा करेंगे। बहुत से अल्फाज अगले पैराग्राफ में हम जो पढ़ेंगे वो ऑलरेडी रिपीट हो चुके होंगे, तो इसलिए मैं दोबारा से उनको रिवाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पिछले पैराग्राफ, पिछले लेक्चर में मैं उन सब को नोट करवा चुका हूँ। तो पैराग्राफ नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस। एड्रेस जो होता है वो मुखातब करने को कहते हैं। वैसे यहाँ पे एड्रेस मीन सॉल्व करना, निमटाना, हल करना। दीज चैलेंजेस, चैलेंजेस मुश्किलात जो है, जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, इन मुश्किलात को निमटाने के लिए रिक्वायर्स, रिक्वायर्स मीन नीड्स, NEEDS, नीड्स ज़रूरत है। इन मुश्किलात के हल के लिए या इन मुश्किलात को निमटाने के लिए ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? अ मल्टी फेस्टेड अप्रोच। मल्टी फेस जो होता है वो मल्टी कहते हैं बहुत सारे को, मल्टी फेस जिसके बहुत से चेहरे हों। यहाँ पे मल्टी फेस से मुराद डिफरेंट है, मुख्तलिफ। अप्रोच जो है वो स्टेप्स के सेंस में है, इकदामात। तो इन मुश्किलात को निपटाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? मुख्तलिफ इकदामात की ज़रूरत है। मल्टी फेस्टेड अप्रोच डैट इनकॉर्पोरेट्स, इनकॉर्पोरेट्स जो होता है वो इंगेज करना होता है, वो शामिल करना होता है। अब कैसे मुख्तलिफ इकदामात चाहिए? ऐसे मुख्तलिफ इकदामात जिसमें शामिल हो, क्या शामिल हो? सस्टेनेबल सोल्यूशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। सस्टेनेबल, ड्यूरेबल, ये पीछे आपको रिपीट करवा चुका हूँ। ड्यूरेबल भी आप कह सकते हैं, बैलेंस भी कह सकते हैं, पायदार हम इसे उर्दू में बोलेंगे तो पायदार, हल, एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी मीन माशरा, सोसाइटी, या आप इसे पीपल भी कह सकते हैं। इंगेजमेंट कहते हैं शामिल होना। तो हमें एक ऐसा हल चाहिए इन मुश्किलात को हल करने के लिए, इन मुश्किलात को निपटाने के लिए हमें ऐसे इकदामात करने होंगे जिसमें शामिल हो, क्या शामिल हो? ये दो चीज़ें शामिल हो। आसान सा हल होना चाहिए हमारे पास और लोगों की शमूलियत होनी चाहिए, समाज की शमूलियत होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स, हुकूमतें, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी साज होते हैं, जो मुल्क में मुख्तलिफ पॉलिसियाँ नाफज करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल वर्ल्ड के हवाले से दुनियावी आलमी ऑर्गेनाइजेशंस जो होता है वो तंजीम होते हैं। जिस तरह के हम पिछले पैराग्राफ में WHO एक तंजीम जो सेहत के मतलब है, इसे हम पढ़ चुके हैं। इस तरह दुनिया में और भी जो तंजीमें हैं, आलमी तंजीमें, एंड लोकल कम्युनिटीज़। लोकल कम्युनिटीज़ मीन लोकल पीपल, लोकल सोसाइटी, जो मुकामी लोग हैं, जो मुकामी समाज है, ये चारों मिलकर क्या करें? मस्ट वर्क टुगेदर। इनको लाजमी मिलकर काम करेंगे टू इम्प्रूव वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ये चारों मिलकर काम करेंगे तो इम्प्रूव होगा, बेहतर होगा क्या? वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हम पिछले पैराग्राफ में भी पढ़ चुके हैं। फ्रेमवर्क होता है, ढांचा, बुनियादी ढांचे को कहते हैं। तो वाटर फ्रेमवर्क मीन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन पानी का बुनियादी ढांचा बेहतर होगा। इम्प्लीमेंट इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो फिर इम्प्लीमेंट कहते हैं नाफिज करना, तो इम्प्लीमेंट इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो फिर क्या होगा? हम नाफिज करेंगे, हम अप्लाई करेंगे इफेक्टिव, इफेक्ट से असर रखने वाली वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी हम पिछले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए जिसमें कचरे को मुनासिब जगह पे ठिकाने लगाया जाए। तो ये दोनों चीज़ें बेहतर होंगी। कचरा मुनासिब जगह पे ठिकाने लगाया जाएगा और पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का जो बुनियादी ढांचा है वो बेहतर होगा। एंड प्रमोट, और मजीद क्या होगा कि प्रमोट, प्रमोट मीन फरोग होगा, प्रमोट मीन ग्रो करेगा, तरक्की करेगा, बढ़ेगा। सस्टेनेबल वाटर यूज, सस्टेनेबल बार बार रिपीट हो रहा है, सस्टेनेबल पायदार मौजूद, वाटर यूज पानी का इस्तेमाल, तो पायदार पानी का इस्तेमाल जो है उसे फरोग मिलेगा। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव्स होता है स्टेप्स, इकदामात। कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स वो इकदामात जो माशरा मिलकर करेगा, जो लोग मिलकर करेंगे। तो ऐसे इकदामात जो लोगों पर मबनी होंगे,
सच एज जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गवर्नमेंट को छोड़ें, पॉलिसी मेकर्स को छोड़ें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ें, लेकिन जो वो इकदामात जो लोग करेंगे वो कौन कौन से इकदामात होंगे? सच एज जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट कहते हैं स्टोर करने को, बारिश का पानी महफूज करना। वाटर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होता है कंजर्व करना, सेव करना, महफूज करना, बचत करना। दूसरा काम जो लोग करेंगे मिलकर वो पानी को महफूज करेंगे। पहला काम हो गया पानी को महफूज करना, कौन सा पानी? जो बारिश वाला पानी होता है। फिर एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड जो पानी की गुजरगाहें होती है, मैनेजमेंट उनका इंतजाम करेंगे। कैन आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल, अगर ये तीनों काम करेंगे, जो बारिश के पानी को जखीरा करना, पानी की बचत करना घरों में, और फिर जो पानी की गुजरगाहें हैं उनका इंतजाम करना, ये तीनों काम करने से कैन आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल, तो फिर बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं इन इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग बेहतर करने में, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस रसाई, तो रसाई बेहतर करने में एक अहम किरदार होगा। किसकी रसाई? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने वाले पानी की रसाई को बेहतर करने में ये अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स मीन सरमायाकारी इन वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर सरमायाकारी की जाए, सरमायाकारी होता है पैसा लगाया जाए, इन वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, प्योर कहते हैं साफ करने को, टेक्नोलॉजी जो हमारी टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो अगर हम मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी? पानी को साफ करने की टेक्नोलॉजी, एंड रिसर्च, और इस पर तहकीक करेंगे अगर, कैन आल्सो हेल्प, तो हमें मदद मिलेगी। डिवेलप इन इनोवेटिव सोल्यूशन, इनोवेटिव कहते हैं जो नए, सोल्यूशन कहते हैं हल को, तो फिर क्या होगा कि हम नए हल तलाश करने के काबिल होंगे फॉर वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट वैसे तो इलाज को कहते हैं, तो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट है, तो वाटर ट्रीटमेंट मीन पानी की सफाई, एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंतज़ाम करना, तो पानी की सफाई और पानी का इंतज़ाम करने जैसे मसाइल हैं उनको हल करने में हमें मदद मिलेगी। कब मदद मिलेगी? जैसे आपको पीछे बता चुका हूँ कि अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और अगर हम इस पे काम करेंगे, अगर हम इस पे रिसर्च करेंगे, अगर हम इस पे तहकीक करेंगे, तो फिर हमारे ये मसाइल हल होंगे। पैराग्राफ नंबर 9, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेशन तालीम एंड अवेयरनेस और आगाही जो है आर की कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मीन पार्ट्स, ये अज्जा हैं, ये ज़रूरी है ऑफ इम्प्रूविंग वाटर एक्सेस एंड क्वालिटी। अब अगर हम तालीम हासिल करें और आगाही हासिल करें तो ये दोनों बहुत ज़रूरी बातें हैं ऑफ इम्प्रूविंग, बेहतर बनाने के लिए। क्या बेहतर बनाने के लिए? वाटर एक्सेस, पानी तक रसाई, एंड क्वालिटी, और पानी का मेयार बेहतर बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। टीचिंग कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ मीन पीपल, बार बार एक लफ्ज़ रिपीट हो रहा है तो आपको खुद से सीख लेना चाहिए। टीचिंग कम्युनिटीज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, टीचिंग सिखाएं, कम्युनिटीज़ लोगों को, समाज को सिखाएं क्या? अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी की अहमियत के बारे में हम उन्हें बताएं। प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, प्रॉपर मुनासब सैनिटेशन, सफाई की प्रैक्टिसेस, इकदामात, प्रॉपर मुनासब सफाई का इकदामात के बारे में सिखाएं। एंड पोल्यूशन, और पोल्यूशन प्रिवेंशन, प्रिवेंट करना, सेव करना, कैसे आलूदगी से बच सकते हैं। कैन एम्पावर इंडिविजुअल्स, तो अगर हम ये तीनों बातें अगर हम कम्युनिटीज़ को सिखाएंगे, कौन सी? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर, साफ पानी की अहमियत के बारे में बताएं। प्रॉपर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, सफाई सुथराई इकदामात के बारे में हम उन्हें बताएं। एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन, और आलूदगी से कैसे बच सकते हैं। तो फिर कैन एम्पावर, एम्पावर तो हम इनेबल, हम उन्हें काबिल कर सकते हैं, हम उन्हें इनकरेज कर सकते हैं, हम उन्हें हौसला दे सकते हैं, हम उन्हें ताकत दे सकते हैं। इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स हर फर्द को, सारे अफराद को, टू टेक एक्शन के वो इकदामात उठा सकें। एंड प्रोटेक्ट दियर वाटर सोर्सेज, और प्रोटेक्ट हिफाजत कर सके दियर वाटर सोर्सेज, अपने पानी के ज़खायर की। एडिशनली, एडिशनली, फर्दर मोर, आप पीछे लफ्ज़ रिपीट कर चुके हैं, फर्दर मोर या एडिशनली मतलब मज़ीद ये। सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, सपोर्ट मीन सहारा देना, इनिशिएटिव स्टेप्स, ये लफ्ज़ भी रिपीट हो चुके हैं पीछे,
تو ایسے اقدامات جن میں سہارا ملے، تو پھر ہم مزید کیا ہے کہ ہم ایسے اقدامات کریں جن میں سہارا ملے. کس کو سہارا ملے؟ ڈیٹ پرووائڈ کلین واٹر، وہ سارے اقدامات جس میں پرووائڈ مہیا کیا جائے کلین واٹر، صاف پانی. تو یہ سارے اقدامات ان کو سپورٹ ملنی چاہیے، ان کو سہارا ملنا چاہیے. اور یہ اقدامات کیا ہوں گے؟ پرووائڈ کلین واٹر جس میں صاف پانی مہیا کیا جائے گا ٹو انڈر سروڈ ایریاز. انڈر سروڈ ایریاز وہ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ شارٹیج آف واٹر ہو، جہاں پہ پانی کی کمی ہو. تو پانی کی کمی والے علاقوں کو صاف پانی مہیا کرنے والی جو انیشیٹیوز ہیں، جو سٹیپس ہیں، جو اقدامات ہیں، ان کو سپورٹ ملنی چاہیے، ان کو سہارا ملنا چاہیے. سچ ایز، اور یہ کون سے اقدامات ہوں گے؟ سچ ایز جیسے کہ بلڈنگ ویلز، بلڈ مین تعمیر کرنا، بنانا، ویلز کہتے ہیں کنووں کو. اینڈ واٹر ٹریٹمنٹ فیسلٹیز، واٹر ٹریٹمنٹ اوپرے پیراگراف میں بھی ہم نے لاسٹ میں دیکھا، پانی کو صاف کرنے کی جو سہولیات ہوتی ہیں کین ہیو اے پروفاؤنڈ امپیکٹ. اگر ہم یہ کام کریں گے تو کین ہیو اے پروفاؤنڈ، پروفاؤنڈ مین ڈیپ، گہرا، امپیکٹ مین ایفیکٹ، EFFECT، ایفیکٹ اثر. تو پھر گہرا اثر پڑے گا آن پبلک ہیلتھ، عوام کی صحت پہ بھی، اینڈ کوالٹی آف لائف، اور معیار زندگی پہ بھی ایک گہرا اثر پڑے گا. کلین واٹر از اے فنڈامنٹل ریسورس. کلین واٹر، صاف پانی، فنڈامنٹل ریسورس، فنڈامنٹل جو بیسک، جو بنیادی ریسورس، یہ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے دیٹ سپورٹس ہیومن ہیلتھ. تو صاف پانی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو سپورٹ کرتا ہے، جو سہارا دیتا ہے ہیومن ہیلتھ، انسان کی صحت کو. انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، یہ سارے الفاظ ہم پچھلے پیراگراف میں پڑھ چکے ہیں. انوائرمنٹل، ماحولیاتی، سسٹینیبلٹی، پائیداری، ڈیوریبلٹی، میں سارے الفاظ آپ کو پیچھے لکھوا چکا ہوں. اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ، اور معاشی ترقی کو. یہ تینوں کام ہوں گے کہ انسانی صحت اور ماحولیاتی پائیداری اور معاشی ترقی کو فروغ ملے گا اگر صاف پانی مہیا کیا جائے گا. ڈسپائٹ اٹس امپورٹینس، اس کی اہمیت کے باوجود، مینی ریجنز، بہت سے علاقے، اسٹل فیس چیلنجز، بہت سے علاقے جو فیس کر رہے ہیں، جو سامنا کر رہے ہیں چیلنجز، مشکلات کا، ان ایکسیسنگ کلین واٹر، ایکسیسنگ رسائی کی مشکل ہے انہیں. کس چیز کی رسائی؟ کلین واٹر، صاف پانی کی رسائی، ڈیو ٹو اسکیرسٹی. اور یہ صاف پانی کیوں مہیا نہیں ہے؟ ڈیو ٹو اسکیرسٹی. اسکیرسٹی بھی لفظ پیچھے پڑ چکے ہیں. اسکیرسٹی، شارٹیج، لیک، کمی ہے، پانی کی کمی ہے. کنٹامینیشن، آلودگی ہے، پانی کی آلودگی. اینڈ انیڈیکویٹ، انسوٹیبل انفراسٹرکچر، انسوٹیبل، غیر مناسب یا غیر موزوں انفراسٹرکچر، پانی کا جو ڈھانچہ ہے وہ غیر مناسب ہے یا غیر موزوں ہے. ایڈریسنگ دیز چیلنجز، ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ریکوائرز آ کولیبریٹو ایفرٹ. یہ جیسے کہ ہم پچھلے پیراگراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، کولیبریٹو ہوتا ہے جو کلیکٹیو ہو، جو مل کر ہو. تو ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی، مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے ٹو امپروو واٹر کوالٹی، تاکہ ہم پانی کے معیار کو بہتر کر سکیں. اینڈ ایکسیسیبلٹی، اور رسائی کو بہتر کر سکتے. ایکسیسیبلٹی جو ایکسیس سے ہے، ایکسیس آپ بہت دفعہ اس پیراگراف میں یا اس سے پچھلے پیراگراف میں، جو پچھلا سبق ہے اس کے مختلف پیراگراف میں ریپیٹ ہو چکا ہے. تو ہم پانی کا معیار اور اس تک رسائی جو ہے یہ ممکن بنا سکتے ہیں اگر ہم کولیبریٹیو ایفرٹ کریں گے، اگر ہم مل کے کوشش کریں گے. بائی انویسٹنگ ان کلین واٹر، صاف پانی پہ اگر سرمایہ کاری کی جائے. انفراسٹرکچر، کلین واٹر انفراسٹرکچر، صاف پانی کے بنیادی ڈھانچے پہ اگر سرمایہ کاری کی جائے. پروموٹنگ سسٹینیبل پریکٹسز، پروموٹ کیا جائے، فروغ دیا جائے، بڑھایا جائے. سسٹینیبل پریکٹسز، سسٹینیبل، پائیدار، پریکٹسز، اقدامات، پائیدار اقدامات کو اگر پروموٹ کیا جائے، اگر بڑھایا جائے. پائیدار اقدامات کون سی؟ جو مناسب اقدامات ہیں، پانی کو جو وسائل پیدا کرنے کے لیے، تو پانی کو صاف کرنے کے لیے جو مختلف طرح کے اقدامات ہیں جو صاف پانی کے بارے میں ہیں، اگر ان کو فروغ دیا جائے، ان کو ترقی دی جائے. اینڈ ریزنگ اویئرنیس، اور اگر ہم آگاہی جو ہے وہ بڑھائیں. وی کین ورک، ہم کام کر سکتے ہیں ٹو ورڈز آ فیوچر، ایک ایسے مستقبل کی طرف ویئر ایوری ون ہیز ایکسیس ٹو دس ایسینشیل ریسورس، جہاں پہ ایوری ون، ہر ایک کو ایکسیس، رسائی ہوگی ٹو دس ایسینشیل، دس امپورٹنٹ ریسورس، ہر ایک کو
इस अहम वसीले तक रसाई मुमकिन होगी। इंश्योर कहते हैं यकीन बनाना, यकीनी बनाएं। क्लीन वाटर, साफ पानी को यकीनी बनाएं। फॉर ऑल, सब के लिए, तो सब के लिए साफ पानी को यकीनी बनाना इज नॉट ओनली अ मैटर, ना सिर्फ एक ऐसा मामला है ऑफ पब्लिक हेल्थ जो अवामी सेहत के बारे में है, बट आल्सो अ क्रिटिकल स्टेप। लेकिन फिर भी ये क्या होगा, अ क्रिटिकल स्टेप, एक इंतहाई अहम कदम होगा टुवर्ड्स अचीविंग ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। एक ऐसा कदम होगा जिसमें हम अचीव करेंगे, अचीव करना, गेट करना, हासिल करना, गेन करना, GAIN गेन भी है, GET गेट भी है। तो एक ऐसा कदम होगा कि जिसमें हम हासिल करेंगे, क्या हासिल करेंगे, ग्लोबल प्रोस्पेरिटी एंड वेल बीइंग। ग्लोबल प्रोस्पेरिटी होता है, ग्लोबल कहते हैं वर्ल्डली, प्रोस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को। तो इसमें हम हासिल करेंगे, इसमें हम अचीव करेंगे क्या, आलमी खुशहाली भी हम हासिल करेंगे एंड वेल बीइंग। वेल बीइंग जो होता है वो प्रोग्रेस को कहते हैं, तरक्की को कहते हैं। ना सिर्फ हम आलमी खुशहाली बल्कि तरक्की को भी हम अचीव करेंगे, तरक्की को भी हम फ़रोग़ दे सकते हैं, तरक्की को भी हम हासिल कर सकते हैं अगर हम साफ़ पानी को यकीनी बनाएं हर एक फ़र्द के लिए। तो यहाँ पे आपके लेसन क्लीन वाटर की ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि जितना आपको यहाँ पे मैंने काम करवाया है, जितनी एफर्ट की है, जितनी कोशिश की है, जितनी मेहनत की है एक एक लफ्ज़ को आपको समझाने की, तो किसी न किसी हद तक आपको ज़रूर समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में इस पूरे लेसन से जुड़ी जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, पंक्चुएशन है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी लेसन से आ सकती है, उर्दू के ट्रांसलेशन के पैराग्राफ कौन से है, क्वेश्चन आंसर कौन सा है, तो इन शॉर्ट ये कि इस लेसन से MCQs, सिनोनिम्स जो कुछ भी होगा मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि अभी तक की एफर्ट आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में ढेरों बरकतें अता फरमाए, आप सबका हामी और नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।